तो वहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग काम कर रहे हैं कि जिनकी 10-10 कंपनियाँ हैं जी, और वो लेबर में काम कर रहे हैं। जी, मतलब हमको ऐसे-ऐसे लोग वहाँ मिले हैं, गुजरात के आदमी हैं जिसके पास कम से कम 18 कंपनी है जी, डायमंड की, और वो वहाँ एल&टी के थ्रू लेबर कार्ड बनवा के और काम कर रहा है। अगर कोई 2-4 साल पहले गया होगा तब उसको समझ में नहीं आएगा कौन से गली में जाना है, जी, जी, क्योंकि चौक से लेके और हनुमानगढ़ी तो दोनों साइड टूट गया है जी, और दोनों साइड का रोड जो है चौड़ा हो गया है, और एक जैसा दुकान करने का सबका गवर्नमेंट ने कर दिया कि एक जैसा दुकान होना चाहिए। तो एक दिन मोदी जी रुके थे, उसी दिन हम भी पहुंच गए थे। जी, तो अपना काम वाम किए, हम लोग अभी चल ही रहा है, वहाँ पे देख रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसा भी है जो मतलब अभी सिर्फ फर्स्ट फ्लोर रेडी है जी, और सेकंड फ्लोर अभी उद्घाटन के बाद ही काम चलेगा। जी। तो उसका अभी जो लैंडस्केपिंग एरिया है, जो बाहरी एरिया है, पानी से लिख करके जो मानस की दोहा और चौपाई जो कुछ भी लिख करके लगाया जा रहा है भगवान के इस नवनिर्मित मंदिर में अयोध्या जी में इनकी कंपनी से जा रहा है। और मानस की दोहा चौपाइयाँ एक एक पत्थरों पे, एक एक टाइल्स पे, एक एक संगमरमर पे लिख करके और अयोध्या जी के उस मंदिर में लगाया जा रहा है। बाबा भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। सर्वेद महामंदिर में हम लोग कम से कम 8 साल लगातार काम किए हैं जी, और 6 फ्लोर तक का उनका दोहा जो है, सर्वेद का पूरा दोहा जी, मैंने ही लिखा है। जी, तो वो देखते हुए बहुत दिन पहले से हम लोग का प्लानिंग था कि भाई राम मंदिर में भी इन्हीं से लिखवाना है। राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। अयोध्या इन दिनों वैश्विक स्तर पे पूरे देश में, पूरे विदेशों में चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरे देश दुनिया की नज़र जो है अयोध्या पे टिकी हुई है, क्योंकि आगामी 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के अलावा एक अन्य व्यक्ति के द्वारा भगवान के नवनिर्मित जो मंदिर है अयोध्या का, उसमें भगवान के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बहुत भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। ऐसा प्रयास है कि उस प्रकार का मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं हो। उसी ढंग से काम भी चल रहा है, उसी ढंग से उसमें जो है एक-एक कारीगर लगाए गए हैं। और आज मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ हैं बाबा कृष्णानंद पांडे जी हनुमत स्टोन में। हनुमत स्टोन वही एक कंपनी है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पत्थर पर जो टाइल्स पे, संगमरमर पे लिखा जाता है, रामायण की मानस की चौपाई, दोहा सब कुछ लिख करके जो लगाया जाता है। बाबा का जो हनुमत स्टोन है बनारस में भी है और आपके यहाँ बिहार के गोपालगंज के मीरगंज में भी है। हनुमत स्टोन का वही काम है कि पत्थरों पे चित्र बनाना, पत्थरों पे लिखना, मानस की दोहा, मानस की चौपाई या विभिन्न प्रकार के शिलालेख जो बनते हैं, शिलालेखों को तैयार किया जाता है हनुमत स्टोन मीरगंज में और बनारस में। अयोध्या में भी इनका अपना यहाँ है। तो बाबा आज मेरे साथ हैं और इन्हीं के कंपनी से लिख करके जो मानस की दोहा और चौपाई जो कुछ भी लिख करके लगाया जा रहा है भगवान के इस नवनिर्मित मंदिर में अयोध्या जी में इनकी कंपनी से जा रहा है। और मानस की दोहा चौपाइयाँ एक एक पत्थरों पे, एक एक टाइल्स पे, एक एक संगमरमर पे लिख करके और अयोध्या जी के उस मंदिर में लगाया जा रहा है। बाबा भी बड़े सौभाग्यशाली हैं और इनसे कम सौभाग्यशाली हम भी नहीं हैं कि जो भगवान के कार्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं और उनके साथ बैठ करके उनसे बातचीत करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, ये कहीं ना कहीं राम जी की बड़ी कृपा है। बाबा से बात करेंगे। बाबा आज ही अयोध्या से लौट करके आए हैं और जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की तैयारी है अयोध्या में और अयोध्या का माहौल क्या है। बाबा किस प्रकार से महसूस कर रहे हैं, कितनी गौरवान्वित बाबा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कंपनी हनुमत स्टोन मीरगंज से जो है पत्थर जा रहा है और वहाँ लगाया जा रहा है मानस की दोहा और चौपाइयों को लिख करके। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप अयोध्या जैसे पावन पवित्र भूमि से आए हैं आज और आप ही के कंपनी हनुमत स्टोन मीरगंज से लिख करके तमाम मानस की चौपाइयाँ, दोहा जो कुछ भी जा रहा है भगवान के उस नवनिर्मित मंदिर में लगाया जा रहा है। आपके शिलालेखों का प्रयोग वहाँ 100% हो रहा है और आप ही के शिलालेख को वहाँ दीवारों पे लगाया जा रहा है। जैसा कि पता चला कि मुख्य द्वार पे ही आपके 2 बड़े-बड़े शिलालेख वहाँ लगाए गए हैं, जो हनुमत स्टोन मीरगंज में बन के गए हैं। कैसा लग रहा है बाबा आपको? बस ये हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई राम जी की कृपा है। जी, और हम लोगों ने अभी मोदी जी ने अभी बनारस में 18 दिसंबर को जी, सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। जी, तो सर्वेद महामंदिर में हम लोग कम से कम 8 साल लगातार काम किए हैं जी, और 6 फ्लोर तक का उनका दोहा जो है, सर्वेद का पूरा दोहा जी, मैंने ही लिखा है। जी, तो वो देखते हुए बहुत दिन पहले से हम लोग का प्लानिंग था कि भाई राम मंदिर में भी इन्हीं से लिखवाना है। जी, और भगवान की दया से अपने पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जी, जो खुद डेवलप की हुई है। मतलब मशीनें तो कंप्यूटराइज्ड है, जी,
लेकिन कुछ उसमें ऐसा हम लोगों ने डिजाइन किया है कि आपको 3D डिजाइन अगर करना है जी और भी टेपर डिजाइन के साथ कुछ लिखना है तो वो टेक्नोलॉजी हर जगह उपलब्ध नहीं है। जी। तो उसके वजह से हम लोगों को सेवा का मौका मिल रहा है। यह कितना गौरवान्वित है, सीना में कितनी प्रसन्नता है कि आपके कंपनी का लिखा हुआ एक-एक शिलालेख अयोध्या के उस मंदिर में लगाया जा रहा है, जिस मंदिर पे वैश्विक रूप से पूरे विश्व की नज़र टिकी हुई है। वहाँ जो भी दर्शनार्थी आएँगे, आपके मंदिर, आपके कंपनी के लिखे हुए शिलालेखों को ही पढ़ेंगे वे। देखिए ऐसा है कि एक गिलहरी प्रयास है। जी, वैसे तो वहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग काम कर रहे हैं कि जिनकी 10-10 कंपनियां हैं जी, और वो लेबर में काम कर रहे हैं। जी, मतलब हमको ऐसे-ऐसे लोग वहाँ मिले हैं, गुजरात के आदमी हैं जिसके पास कम से कम 18 कंपनी है जी, डायमंड की, और वो वहाँ एल&टी के थ्रू लेबर कार्ड बनवा के और काम कर रहा है। हमने उससे पूछा कि आप इतना मतलब कैसे इतना नीचे होके कैसे काम कर रहे हैं? जो 18 कंपनी रन करता है एमडी, उसका एक अलग सा रहन सहन बन जाता है, मतलब जी, उतना डाउन टू अर्थ आके काम नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। लेकिन वो आदमी कर रहा था। और जब जी, हमको पता चला, हम बात किए उससे, तो बोला कि देखिए ऐसा है कि ये करोड़ों साल में एक बार ऐसा मौका मिल रहा है कि राम जी पधारे हैं जी, और हम लोग काम कर रहे हैं उनके, मतलब आने की खुशी में हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य हमको एल&टी दिया, इसलिए हमको एल&टी का धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम वो हमसे काम करवा रही है यहाँ पे। जी, तो ऐसे-ऐसे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो हमारे लिए भी तो बहुत, मतलब ये पूर्वजों का, और हमारे पिताजी बड़े साधु थे, बड़े-बड़े दाढ़ी रखते थे और सीताराम बहुत गाते थे वो। जी, जी। तो हम तो यही समझते हैं कि उनका जो पुण्य है वो हमको लगा है कि हमको राम जी में कुछ सेवा करने का मौका मिला है। बाढ़े पूत पिता के कर में और खेती उपजे अपना कर में। कहावत है कि पूर्वजों का आशीर्वाद, पूर्वजों का जो फल होता है कर्म का, वह बच्चों को प्राप्त होता है। बाबा कहीं न कहीं अपने पूर्वजों के कर्म को लेकर के बड़े गौरवान्वित हैं और इनके पिताजी भी संत प्रवृत्ति के लोग थे। कहीं न कहीं उनके तपस्या का यह फल है कि बेटा आज भगवान के उस मंदिर में, जिस मंदिर पर पूरे दुनिया की नज़र टिकी हुई है, उस मंदिर में इनके द्वारा काम किया जा रहा है, इनके शिलालेखों को लगाया जा रहा है। ये बड़ा फ़क्र की बात है। और अयोध्या 1 सप्ताह तक रहने का आपको मौका मिला। अयोध्या में क्या-क्या परिवर्तन हुआ? किस प्रकार की तैयारी आप देख के आए हैं? देखिए अभी हम लोग गए थे 30 तारीख को। जी, 30 तारीख को मोदी जी भी आए थे, तो जी, जो लोग जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं उन सबका रिव्यू था। जी, मैं 22 तारीख से पहले सबका रिव्यू चल रहा था कि जिसका जितना काम बचा हुआ है जल्दी-जल्दी करने के लिए। जी, तो एक दिन मोदी जी रुके थे, उसी दिन हम भी पहुँच गए थे। जी, तो अपना काम वाम किए, हम लोग अभी चल ही रहा है, वहाँ पे देख रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसा भी है जो मतलब अभी सिर्फ फर्स्ट फ्लोर रेडी है जी, और सेकंड फ्लोर अभी उद्घाटन के बाद ही काम चलेगा। जी, तो उसका अभी जो लैंडस्केपिंग एरिया है, जो बाहरी एरिया है, जी, उस पे ज़्यादा अभी जोर चल रहा है। तो उस पे अभी जो कार्विंग का कुछ काम मिला है हमको, कार्विंग भी करके दे रहे हैं यहाँ से। जी, जी। मतलब सैंडस्टोन के अंदर वो 3D कार्विंग होती है। तो मीरगंज से ही जा रहा है। हाँ, तो उसका भी कुछ पत्थर जो, मतलब वहाँ पे नहीं, मशीन नहीं है वहाँ पे, वो हाथ से ही ज़्यादा हो रहा है। तो जी, जिसमें ज़्यादा एकदम फाइन एक्यूरेसी चाहिए, वो हम लोग यहाँ से करके देते हैं। यहाँ से करके चला जाता है, और जो मतलब जो हाथ से जहाँ-जहाँ बर्र टाइप रह जाता है, वो लोग वहाँ कर लेते हैं। अयोध्या में आपका घर है, अयोध्या में आप रहते हैं। किस प्रकार से वहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं? वहाँ का माहौल क्या है? देखिए वहाँ पे अभी अगर जाएँगे आप तो चौक से लेकर हनुमानगढ़ी तक आप जी, पहचान नहीं पाएँगे कि पुराना वाला अयोध्या है। मतलब अगर कोई 2-4 साल पहले गया होगा तब उसको समझ में नहीं आएगा कौन से गली में जाना है। जी, जी, क्योंकि चौक से लेके और हनुमानगढ़ी तो दोनों साइड टूट गया है, जी, और दोनों साइड का रोड जो है चौड़ा हो गया है, और एक जैसा दुकान करने का सबका गवर्नमेंट ने कर दिया कि एक जैसा दुकान होना चाहिए, जी, और सारा दुकान के आगे जो कलरिंग होगा वो एकदम एक जैसा होना चाहिए, जी, और हनुमानगढ़ी तक एकदम आपको सही रोड मिलेगा। तो पीछे से अगर आते हैं आप साइड से यमुना जी की तरफ से, तो वहाँ से गाड़ी के लिए बना रहे हैं, एकदम गाड़ी से भी आप दर्शन करना चाहें तो वहाँ से भी हो सकता है। जी। तो वो सब खुलेगा अभी, मतलब 22 तारीख के बाद है। प्रसन्नता है, पूरी अयोध्या एकदम प्रसन्नता में गोते लगा रही है। प्रसन्नता, प्रसन्न तो इतना है कि ये समझिए कि उतनी खुशी तो आज तक साधु संतों में हमने कभी देखा ही नहीं। जी, पहले आप कभी अयोध्या जाते थे तो एक, देखिए वो है, वृंदावन जो है वो प्रेम की दुनिया है, जी, और अयोध्या जो था वो मतलब भक्ति की दुनिया थी, तपस्या की भूमि है। तपस्या की भूमि थी। तो सब लोग बड़े तपस्वी टाइप के रहते थे, एकदम किसी से कम बात करना, बड़े
एकदम अपने आप को संकुचित रखते रखते थे। आजकल इतना हर्ष है, किसी भी साधु संत से बात कीजिए आप, इतना वो प्रसन्न है कि हम लोग का ऐसा लगता है जैसे बहुत कई जन्मों का पुण्य जो है उदय हुआ है कि अब राम जी आ रहे हैं और सब कुछ चेंज हो चुका है वहाँ। तो हनुमत स्टोन जो मीरगंज में है, हनुमत स्टोन के द्वारा इतना देखे कि ट्रक के ट्रक आपके यहाँ से टाइल्स गया, संगमरमर गया और फिर आपके यहाँ से कुछ बना करके जा रहा है वहाँ 3D क्या बता रहे हैं? वो कार्विंग है, अभी गेट का जो 2 कार्विंग है जी वो उसमें मतलब 30 की डीप करनी थी जी टेपर में, तो वहाँ पे मतलब नहीं हो पा रहा था, तो अब यहाँ लाए हैं, अब यहाँ से करके 1-2 दिन में निकल जाएगा, तो वो जाके गेट पे लगेगा। देख सकते हैं मीरगंज नरैनिया से आगे जैसे आप बढ़ेंगे एसआर पेट्रोल पंप के पास तो हनुमत स्टोन की एक बहुत बढ़िया कंपनी है और इनकी कंपनी बनारस में भी है और अयोध्या जी में भी है। इन्हीं के कंपनी के माध्यम से टाइल्स और संगमरमर पे जो भी शिलालेख तैयार किए जा रहे हैं, मानस की दोहा हो, चौपाई हो, सब कुछ जितना कुछ भी देख रहे हैं इनकी कंपनी का वहाँ लग रहा है और हम भी बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ बैठ करके, इनसे साक्षात्कार करके, जिनकी कंपनी की पूरी पूरी सहयोग है उस मंदिर में और आज वह मंदिर पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे कृष्णानंद पांडे जी महाराज के साथ देख रहे थे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हनुमत स्टोन मीरगंज में आप एक बार जरूर आएंगे। यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको पत्थरों पे तमाम प्रकार के शिलालेख यहाँ तैयार मिल जाएंगे और आप ऑर्डर के अनुसार भी आपका यहाँ तैयार किया जा सकता है। जय जय सीताराम। देखिए